आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो है हमारे पास ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर। और पहले जैसे वीडियोस की तरह ये वीडियो भी जो है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर ही है। और ये वीडियो जो है ना, इस जियोग्राफी ऑफ इंडिया को लेकर मतलब हम आज एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ में हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, ओके। जियोग्राफी जो है ना, ये अब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलरली इसमें किसी एक एग्ज़ाम के लिए कहूँ कि उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में देखें आप, जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ओके। जियोग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद वो इसमें इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो ये अब जो मेन है ना, अब आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको इनके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है वो देखने को मिलेंगे, ओके। और चलिए अब हम इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम वो सीरीज़ में वो क्वेश्चन लाएंगे। लगभग 4 से 5 वीडियोस आपको वो मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ जेके एसएसबी के रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। मतलब जो जेके एसएसबी ने प्रीवियस ईयर में पूछ सके क्वेश्चन, पहले 5 वीडियोज़ में आपको वही देखेंगे। जियोग्राफी की पहली 5 जो वीडियोस होंगी उनमें आपको पहली 5 वीडियोस में जो जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही मिलेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अगर आपको सीरीज़ में कुछ और वीडियोस मिलेंगी तो वो फिर आपको अलग ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो भी किसी न किसी सेंट्रल एग्ज़ाम में आए हुए ज़रूर होंगे, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, द अरावली रेंज पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। जो अरावली रेंज है तो कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ से वो पास हो रहा है? हरियाणा है, बिहार है, महाराष्ट्र है या फिर मध्य प्रदेश है? तो देखिए वैसे तो और भी स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इन ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास जो स्टेट जिससे अरावली रेंज पास हो रही है वो देखेंगे तो वो क्या है? हरियाणा है। पूरा आपने याद रखना है कि जो अरावली रेंज है ये कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर हम बात करें तो दिल्ली से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, फिर है राजस्थान और है आपके पास गुजरात। ऐसे भी हो सकता है, या फिर एंड गुजरात पर एंड हो रहा है, या फिर गुजरात से शुरू हो रहा है, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है। यहाँ तक ये जो है आपके पास ये जो मिलेगा रेंज, ये कौन सा किस में है? ये आपके पास अरावली रेंज है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु आर एलिजिबल टू रिसीव द डॉक्टर सलीम अली नेशनल वाइल्ड लाइफ फेलोशिप अवार्ड। तो किसको मिलता है ये, या कौन एलिजिबल हो सकता है इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए? ऑप्शन हैं स्कॉलर्स, वैसे तो सभी स्कॉलर्स को ही मिलेगा। यहाँ भी स्कॉलर्स हैं, यहाँ पर आप देखें स्कॉलर्स हैं, लेकिन आप इनकी फील्ड देखें। स्कॉलर्स एंगेज्ड इन रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑन एवियन वाइल्ड लाइफ। वो स्कॉलर्स जो इंगेज हों या इंगेज किस चीज़ पर, या तो रिसर्च कर रहे हों या फिर वो उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो उनकी रिसर्च चल रही है या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसके ऊपर? एवियन वाइल्ड लाइफ के ऊपर, ठीक है ना। एवियन हो गया कौन सा? जो बर्ड से जुड़ा हुआ, ठीक है। स्कॉलर्स एंगेज्ड इन रिसर्च एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट ऑन माउंटेन इकोसिस्टम, ये वाला है। स्कॉलर्स एंगेज्ड इन रिसर्च एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन कोस्टल इकोसिस्टम, या फिर ये मैमेलियन वाइल्ड लाइफ। तो क्या है आपके पास आंसर? वो हो आपके पास ए पार्ट, मतलब स्कॉलर्स एंगेज्ड इन रिसर्च एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑन एवियन वाइल्ड लाइफ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरदार सरोवर डैम ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ऑन विच द फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। तो जो सरदार सरोवर डैम जो है एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है, इसको कंस्ट्रक्ट करा हुआ है इंडिया के किस रिवर के ऊपर? कावेरी है, तापी है, नर्मदा है या गोदावरी है? कौन सा है वो होगा आपके पास नर्मदा, ठीक है ना। ये सरदार सरोवर जो डैम है कहाँ पर? नर्मदा रिवर के ऊपर है, और ये है कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो है क्वेश्चन 4, विच यूटी इज आल्सो कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स इन इंडिया। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो है आपके पास कितने? 20 क्वेश्चन है, +1 होगा। जो 21वां क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए होगा, उसका आंसर आपने देना है, ठीक है। हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आंसर आपने देना है वो, ठीक है। तो क्या होगा वो 21st क्वेश्चन, वो भी आप देख लेना लास्ट पर। तो नेक्स्ट है, विच यूटी इज आल्सो कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स इन इंडिया। तो कौन सी है? शिमला है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है या पुडुचेरी है? तो कौन सी है वो मालूम होगा आपको, वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो ये बॉर्डर पर आ रही है किसके? पंजाब के और हरियाणा के, ठीक है ना। 1966 में जो पंजाब है वो अलग हो जाती है किससे? हरियाणा से, और ये जो चंडीगढ़ है ये इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर आती है, ठीक है। और फिर ये क्या बन जाती है, मतलब यहाँ पर जो इसमें
ये जो यूटी, ये तो यूटी है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है इन दोनों स्टेट्स की। पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी कौन सी है, चंडीगढ़। अच्छा, एक ऐसी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल है, कौन सी है वो बताएं आप। एक बात तो ये मैंने पूछा भी था किस्मत, अगर आपने देखा होगा मेरा उसमें पोस्ट वगैरह जो डालता हूँ, ठीक है ना, यूट्यूब पर, तो उसमें पोस्ट वगैरह में आपने देखा होगा कि वो ये क्वेश्चन था 3 स्टेट्स वाला, कौन सा है वो आप बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किन स्टेट्स में लोकेटेड है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, या फिर केरला एंड कर्नाटका, या फिर केरला एंड तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास केरला एंड तमिलनाडु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Question 6. Identify the specialized body in India established in 2010 which handles environmental disputes involving multidisciplinary issues. तो देखिए 2010 में एक बॉडी बनाई गई है, ठीक है ना, और उसका काम है जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको क्या करना, उनका हल निकालना, ठीक है ना। तो उसमें वो कौन सी बॉडी बनाई थी, द वाइल्ड लाइफ ट्रिब्यूनल है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, द नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल है, या द फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल है। तो कौन सी है वो है आपके पास द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। ये इसकी फॉर्मेशन है कब, 2010 में। ओके, नेक्स्ट है, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। तो इनमें कौन सी है जो हाइएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, अनाईमुदी है, मिसापुलिमाला है, दोदा बेटा है, या कुलारी बेटा है। तो क्या है, वो होगा आपके पास अनाईमुदी। नेक्स्ट है, तावा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो तावा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री। तो किस कंट्री के साथ इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री वो शेयर नहीं कर रही। चाइना के साथ कर रही है, अफगानिस्तान के साथ कर रही है, भूटान के साथ ये तो नॉर्मल है, ये तो कर रही है, तजिकिस्तान के साथ नहीं कर रही है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट। ओके, तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, ये भी आप जरूर बताएं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। तो कौन सी चीज़ है इसमें, कौन सा है जो, कौन सा ऑप्शन है जो हेल्प करता है किसमें, फ्लड को प्रिवेंट करने में। तो डिफॉरेस्टेशन है इसमें, टिलिंग द लैंड है, अफॉरेस्टेशन है, फिर रिमूविंग द सरफेस सॉइल ऑफ द अर्थ है। तो क्या चीज़ अफॉरेस्टेशन है, इसका क्या आंसर, ठीक है ना। अफॉरेस्टेशन क्या कर रहा है, फ्लड्स होने से क्या हो रहा है उसको, मतलब फ्लड को रोक रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड। तो इनमें से कौन सी सिटी है जो कैपिटल है किसकी, नागालैंड की। तो कोहिमा है, ईटानगर है, दिसपुर है, गैंगटोक है। तो नागालैंड की कौन सी है, कोहिमा है। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ह्यूनसेंग ए चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो किस पीरियड के टाइम जो ये चाइनीज ट्रेवलर हैं इन्होंने विजिट करा है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकंड, हर्षवर्धन, या फिर रुद्रमन, रुद्रदमन, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, वेयर इज़ द मैन एस्टेरॉयड बेल्ट लोकेटेड। तो कहाँ पर मिलेगा ये, कहाँ पर लोकेटेड होता है ये, बिटवीन अर्थ एंड मार्स के बीच में होता है, या फिर आउटसाइड नेपच्यून होता है, या बिटवीन मार्स एंड जुपिटर होता है, या फिर बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न होता है। तो कहाँ पर होता है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1967 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया। तो 1967 में एक कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रिएट किया था, किसकी कंजर्वेशन के लिए, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया है उसकी कंजर्वेशन की, उसको बचाने के लिए। तो वो है कौन सी, ठीक है ना। हाँ, कौन सी वो स्पीशीज़ है, वो है स्पॉटेड डियर है, स्नो लेपर्ड है, ब्लैक बक है, या ब्लैक नेप्ड हेयर है। तो क्या है इसका आंसर, वो होगा आपके पास, नहीं, वो होगा आपके पास ब्लैक बक। सी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इन विच सिटी ऑफ राजस्थान इज द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। सबसे पहले तो ये मालूम है होना चाहिए कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जो है ये है कहाँ पर, ये है आपके पास राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है ये। और राजस्थान में भी कहाँ है ये है आपके पास जोधपुर में, जोरहाट में, जयपुर या जैसलमेर में। तो कहाँ पर ये, जोधपुर में। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बांडीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो बांडीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये तमिलनाडु है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, या राजस्थान है। तो बांडीपुर तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ
बात कर रहे हैं कि किस स्टेट में ये इस नाम पर टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान। तो बांदीपुर की अगर बात करूँ, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। ओके, क्वेश्चन 16 का बी पार्ट आंसर है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बस थोड़े क्वेश्चन बचे, 3-4 क्वेश्चन और बचे। नेक्स्ट है, चंबल रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेट्यूज ऑफ पेनिनसुलर मालवा प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो चंबल रिवर कहाँ से इसमें फ्लो कर रहा है? वो होगा आपके पास मालवा प्लेट्यू से। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वट टाइप ऑफ ड्राइनेज पैटर्न डिवेल्प्स व्हेन द रिवर फ्लोज अलॉन्ग द स्लोप ऑफ टेरेन। तो अलॉन्ग द स्लोप ऑफ टेरेन जब इसमें अगर जो पैटर्न बना रहा है आपके पास दरिया, वो कौन सा पैटर्न बनता है? ट्रेलिस है, रेक्टेंगुलर, डेंड्रिटिक है या रेडियल है? तो कौन सा बनता है? वो तो आपके पास है डेंड्रिटिक। ठीक है ना? ठीक है, जैसे इस स्लोप में ये दरिया चल रहा है, ऊपर से आप देखेंगे तो दूसरे भी आपके छोटी छोटी जो साथ में आप देखेंगे तो वो छोटी छोटी नदियाँ भी आपके साथ में मिले, तो इस तरह से एक पैटर्न बनता है। ठीक है ना? तो एक ट्री जैसा पैटर्न बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेंड्रिटिक पैटर्न वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्राउंड इन अल्टरनेट रोज। ठीक है ना? डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करना है? ग्राउंड करना है अलग अलग रोज में। ठीक है ना? और सॉन किया जाता है डिफरेंट टाइम्स में टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम रेन वॉश। ठीक है, ताकि वो रेन वॉश से बच सके सेल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? इज नॉन एज कॉन्टोर क्रॉपिंग कहते हैं, टेरेस क्रॉपिंग कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं या इंटर क्रॉपिंग कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास टेरेस क्रॉपिंग नहीं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं उसको। ओके, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, among the following options identify the lake whose 2/3 of the length falls in the People's Republic of China and freezes even after being a salt lake। देखिए है वो salt lake है, लेकिन फिर भी फ्रीज हो जाता है, और उसका 2/3 हिस्सा जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? चाइना की तरफ है वो। ठीक है ना? वो कौन सा, अगर बात करें तो कौन सी लेक है वो सो मोरेरी लेक है, पेंगोंग सो लेक है, डल लेक है, ये शक्ति लेक है। तो कौन सा है वो? पेंगोंग लेक। ओके, पेंगोंग सो लेक। ओके, और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, वो है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द सरदार सरोवर डैम बिल्ड। तो ये तो ऑलरेडी हमने शायद पढ़ भी लिया है। ठीक है ना? लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है ना? बिल्कुल वैसा ही है, वहाँ पे कुछ और बस थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा होता है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा है। ठीक है, तो किस रिवर के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम जो है वो बिल्ड करा है? कृष्ण है, बनस है, नर्मदा है या बावनी है? इसका आंसर आप देंगे। ओके, और चलिए बाकी आपने देख लिया, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। बाकी आपको लगातार अब जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस, इससे आपको MCQs जो हैं वो देखने को ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।